बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे से बोले राहुल गांधी। दुष्प्रचार को लेकर गुस्से में है राहुल गांधी। मदद करने पर वो कहेंगे नाक पोछी। दरअसल कुछ दिनों पहले एक वीडियो राहुल गांधी का आया था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यह तंज कसा जा रहा था कि राहुल गांधी ने अपनी नाक पोछी थी और यही बात कही है। दुष्प्रचार को लेकर गुस्से में है राहुल गांधी और कहा कि मदद करने पर वो कहेंगे नाक पोछी। मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी ने यह कहा है, मदद करने पर वो कहेंगे नाक पोछी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले राहुल गांधी नजर आ रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और सोनिया गांधी के साथ, और यह तस्वीर अब से थोड़ी देर में विपक्ष का मार्च शुरू होने वाला है। विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। सदन के अंदर भी और बाहर भी मार्च निकालने की तैयारी। मार्च को लेकर बाहर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस, अर्धसैनिक बल यहां पर नजर आ रहे हैं। संसद से सड़क तक फिलहाल राजनीतिक संग्राम चल रहा है। विपक्षी पार्टियां जहां अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के मूड में हैं, लगातार जेपीसी की मांग कर रही हैं, वहीं सरकार की ओर से सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के माफी के बयान को अब तक माफी वाले बयान पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा था उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी होगी। तो विपक्ष अब सड़क पर सत्याग्रह करने के लिए निकल रहा है। सांसद अब से थोड़ी देर में सड़कों पर नजर आएंगे मार्च निकालते हुए। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन सदन के अंदर मौसम का मिजाज अभी भी तपिश वाला ही है। सियासी गर्मी लगातार बढ़ती हुई, पारा चढ़ता हुआ, संवाद की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। हंगामा और संवादहीनता बनी हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे के हिसाब से पोजीशनिंग कर रही हैं, और उससे पहले इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लिहाजा राजनीतिक तौर पर अपने आप को कोई भी पार्टी कमजोर नहीं दिखाना चाहती, और इसका खामियाजा सदन में हंगामे के तौर पर सामने आ रहा है। बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा। लोकसभा स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के सभापति, तमाम कोशिशें सदन चलाने की नाकाम साबित हो रही हैं। खासतौर पर बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा जारी है। संवाददाता अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि विजय चौक पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल वहां पर नजर आ रहा है। क्या खबर आ रही है, कितने बजे तक सांसदों का मार्च हो सकता है, विपक्षी सांसदों का? पार्लियामेंट में ही मीटिंग चल रही थी, जिसमें तस्वीरों में आपने देखा होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो एक साथ एक कमरे में बैठकर रणनीति बना रहे थे कि किस तरीके से बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना है, या जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर खतरा मंडरा रहा है उस पर कैसे जवाब देना है सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। तो उसको लेकर अब 12:30 के आसपास बाहर निकलने की तैयारी थी। हालांकि अभी खबर मिली है कि संसद के अंदर एकजुट हो रहे हैं तमाम विपक्षी नेता और कांग्रेस, और अब से कुछ ही देर में, मतलब 5 या 10 मिनट के अंतराल पर ये बाहर आ जाएंगे। और सिक्योरिटी जो है वो अब अलर्ट पर आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, जिसमें डीसीपी, एडीसीपी और एसएचओ, ये तमाम जो अधिकारी हैं पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के, वो सब के सब यहाँ पर अब अलर्ट मोड में आ चुके हैं। जितने जवान हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है, और आरएएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स आरएएफ के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य टुकड़ियां भी यहां मौजूद है। कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। जैसे ही पार्लियामेंट से बाहर निकलेंगे तो 20 मीटर के बाद पहली बैरिकेडिंग, फिर 10 मीटर के बाद दूसरी बैरिकेडिंग, फिर 10 मीटर के बाद तीसरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कि दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो विजय चौक से बाहर ना जा पाए, और धारा 144 वाला जो पूरा एक पोस्टर है वो लगा दिया गया है कि यहाँ इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, तो किसी को भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। और माइक की भी व्यवस्था है, माइक से अनाउंसमेंट की व्यवस्था है कि अगर किसी तरीके से यहां पर हो हल्ला होता है तो माइक से अनाउंस करेंगे कि जितने भी सांसद हैं वो या तो पार्लियामेंट चले जाएं, यहां पर इकट्ठा ना हो, या फिर दूसरी जगहों पर चले जाएं, अपने घर चले जाएं। लेकिन कौन कौन सी पार्टियां इस मार्च में शामिल होने जा रही हैं? कांग्रेस तो निश्चित तौर पर होगी, और कौन कौन सी पार्टियां होंगी, और मार्च कहां से कहां तक निकालने का ऐलान किया गया है?
देखिए, पार्टियों में आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा टीएमसी है, अन्य कई मुद्दे हैं यहाँ पर। जेपीसी की मांग को लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और इसके अलावा उनकी सदस्यता को रद्द करने की जो कवायद है उस पर भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, तमाम अन्य पार्टियां प्रदर्शन करेंगी। तो टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये जो तमाम विपक्षी दल हैं वो साथ इस वक्त खड़े हैं और उनके नेता भी अभी दिखाई देंगे, जो सांसद हैं वो दिखाई देंगे साथ में। और जो आप पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी तय करनी है, तो दूरी पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक तक जाना है, लेकिन विजय चौक और पार्लियामेंट की दूरी अगर मैं बता दूं, जो चौराहा है वहां से पार्लियामेंट की दूरी तकरीबन होगी 200 से 300 मीटर के आसपास। लेकिन उसके बीच में ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जो कि मुझे लगता है कि पार्लियामेंट से बाहर निकलते ही 20 मीटर के बाद ही इनको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है। तकरीबन 500 से 1000 के आसपास दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट्री फोर्स के जवान मिलाकर यहां पर इस वक्त मौजूद हैं।